मैं मंडज। इस वीडियो में हम क्लास 10 के एनसीईआरटी गणित के त्रिकोणमिति के प्रश्नावली 8.2 के प्रश्नों का हल देखेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला सवाल है, निम्नलिखित के मान निकालिए। पहला है साइन 60 डिग्री गुना कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री गुना कॉस 60 डिग्री। यहाँ पर पॉइंट है, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है। तो आइए देखते हैं कि इसका मान क्या होगा। वैसे आप जानते हैं साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है, कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 होता है, प्लस साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है और कॉस 60 डिग्री का मान भी 1/2 होता है। आप हमारे पिछले वीडियो को देखें, इसमें मैंने बताया है कि साइन 0 से 90 तक और आगे 180 तक के मानों को आसानी से कैसे याद किया जा सकता है। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ आप देखेंगे कि √3 इंटू होकर 3 हो जाएगा और 2 इंटू होकर 4 हो जाएगा। प्लस का साइन 1 इंटू 1 1 और 2 इंटू 2 4। अगर आप इसका एलसीएम लें तो 4 का एलसीएम 4 होता है और 3 + 1 4/4 दैट इज 1। ये आपका आंसर हो गया। बहुत ही आसान। अब दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। दूसरा सवाल है 2 tan² 45 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री और माइनस sin² 60 डिग्री। बहुत ही आसान है, आप देखें। 2 मैंने लिख दिया। tan 45 का मान 1 होता है और ये आप स्क्वायर दे दें क्योंकि 10 पर स्क्वायर था, प्लस cos 30 डिग्री का मान √3/2 होता है। आप इसको स्क्वायर दे दें क्योंकि cos पर स्क्वायर है। साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है। स्क्वायर है साइन पर, इसलिए इसमें भी स्क्वायर दिया। देखते हैं, 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 होता है, √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4। आप देखेंगे प्लस 3/4 माइनस 3/4 सेम होने के कारण यह घट जाएगा और यह 2 इंटू 1 2 बचेगा। बहुत ही आसान लगा होगा आपको। बस आपको साइन चार्ट याद रखनी है कि साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 45, 60, 90। क्लास 10 के लिए 90 तक के मान को याद रखना पड़ता है। सवाल इसी के अंतर्गत आते हैं। आइए हम तीसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल लिखा हुआ है cos 45 डिग्री बाय sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। तो देखते हैं, cos 45 का मान 1/√2 होता है, मैंने लिख दिया। sec 30 डिग्री का मान, आपको sec 30 का मान याद नहीं है तो आप sec का व्युत्क्रम cos करिए। cos 30 का मान √3/2 होता है, यहाँ 2/√3 लिखिए। cosec 30 डिग्री का मान sin 30 डिग्री का व्युत्क्रम होता है। sin 30 डिग्री 1/2 होता है, cosec होने के कारण 1/2 बन जाएगा 2/1। अब देखते हैं कि ये अंश मेरा यही है, बटे में 1/√2। यहाँ पर आप एलसीएम ले सकते हैं, √3 और 1 का एलसीएम वो √3 होता है, 2 + 2√3। सीधी बात, ये दोनों का मल्टीपल यहाँ है तो आपस में क्रॉस गुना कर दें। 2 इंटू 1 2, 2√3 बन गया। अब देखेंगे आप कि 1/√2 इंटू करें आप, क्योंकि यह भी बटे में है, यह भी बटे में है और ये खुद आपस में बटे में है, तो अंश को मैंने लिख दिया, हर को उलट करके लिखना पड़ता है। तो √3 आप ऊपर करिए, 2 + 2√3 आप नीचे रखिए। तो आप देख रहे हैं
कि √3 और नीचे 2√2 और नीचे इंटू कर दें 2√2 √3 √6 हो जाएगा, क्योंकि रूट वाला रूट में होता है। अब आप इसमें कंजुगेट से गुना करें, तो कंजुगेट से गुना करने के लिए आप 2√2 प्लस है माइनस दे दें 2√6, जो आपने ऊपर लिखा वही आप नीचे लिख दें। तो आप देखेंगे कि √3 इंटू 2√2, तो 2 तो बाहर है, √3 √2 √6, 2 बाहर है, रूट में 6 रूट में 3 18 बाय। देखेंगे कि जब a प्लस बी और a माइनस बी के रूप में होता है तो फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकेंड का स्क्वायर। तो आप देखेंगे कि हमारा 2√6, मैं यहाँ लिख देता हूँ, -2। 18 को आप लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 2 बाय, और यह हो जाता है आपका 2 2 जा 4 और √2 का स्क्वायर 2, 2 2 जा 4 और √6 का स्क्वायर 6। तो आप देखेंगे बहुत ही आसानी से 2√6 माइनस 3 बाहर होगा, क्योंकि एक जोड़ा होता है तो बाहर आ जाता है, तो 3 2 जा 6 √2 बाय 8 माइनस 24। अगर आप 2 कॉमन निकालना चाहते हैं तो भी आप लिख सकते हैं 2 ब्रैकेट के बाहर √6 माइनस 2 3 जा ये √2, और यहाँ से भी आप 2 कैंसिल ले लें। 8 में 24 अगर माइनस करें तो ये तो होगा नहीं, तो आप यहाँ 16 लिख सकते हैं, तो 2 इंटू 16 के बदले -8। इसका 8 में 24 अगर आप घटाते हैं तो -16 आता है, और -16 को लिख सकते हैं 2 गुना -8, 2 2 कैंसिल। तो इस प्रकार आप थोड़ा सा देखें लास्ट, कि ये माइनस अगर आपको बाहर करनी हो, हटानी हो, तो ये ऊपर वाले में आप माइनस कॉमन निकाल लीजिए। तो कॉमन निकालने से क्या होगा, जो माइनस है वो प्लस बन जाएगा और जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, और ये माइनस आप कैंसिल कर दें, तो आपका ये आंसर हो गया। जैसे आप समझ गए होंगे। अब चौथे सवाल की ओर बढ़ते हैं। साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, टेन 45 डिग्री मान 1/1 होता है, और कॉसेक 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री का उल्टा, तो साइन 60 डिग्री होता है √3/2, यहाँ 2/√3 लिखें आप। सेक 30, कॉस 30 का उल्टा होता है √3/2, लेकिन यहाँ होगा 2/√3। कॉस 60 डिग्री का मान 1/2, कॉट 45, टेन 45 का उल्टा, टेन 45 1, और कॉट है तो 1/1 वही रह जाएगा। अब आप इसको देखेंगे कि 1/2 + 1 3/2 माइनस 2/√3, 2/√3 यहाँ रहने दें, और यहाँ पर आप जोड़ेंगे तो आपको पता चलेगा 1/2 और 1 जोड़ करके 3/2 होता है। तो आप देख रहे हैं कि जो चीज़ ऊपर है वही नीचे है। फर्क है कि 2√3 के आगे माइनस है और यहाँ 2√3 के आगे प्लस है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम इसे
प्लेन करेंगे। प्लेन करने का मतलब है कि एलसीएम ले लें आप। 2√3, तो √3 यहाँ आ जाएगा 3 के साथ, 2 जा 4, और ये हो जाएगा 2 जा 4, ये हो जाएगा 3√3, ये 2√3 एलसीएम। तो अब याद रखेंगे कि यह बटे में है, यह भी बटे में है, और आपस में ये बटे में है। तो आप 3√3 - 4/2√3 लिखें और इंटू करेंगे आप, तो यह उलट जाएगा। 2√3 आपका ऊपर चला जाएगा और 3√3 + 4 लिखें। देखिए प्लस वाले में आप 4 पहले लिखें या 3√3 लिखें पहले बाद में, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। माइनस वाले में फ़र्क पड़ता है। तो आप देखेंगे कि अब इसे कैलकुलेट करना है, तो आप देखेंगे कि 3√3 - 4 और 3√3 + 4 को आपस में हरों का परिमेयकरण करना है। तो 3√3 + 4 है तो -4, यहाँ जो चिन्ह है उसका उल्टा, और 3√3 - 4 जो आपने ऊपर लिखा वही आपको नीचे लिखना है। तो अब देखेंगे इंटू होकर के क्या आता है। जानते हैं कि 3√3 के साथ 3√3 - 4 इंटू होगा, -4 के साथ 3√3 - 4 होगा, और नीचे तो आप जानते हैं फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकेंड का स्क्वायर, बहुत ईजी है। अब देखेंगे कि 3 × 9, √3 3, 4 × 12 √3 -12 √3, घटा 4 यानी माइनस माइनस प्लस 16 बटे, आप देखेंगे कि 3 × 9 √3 का 3, 4 × 16। अब शेष में यहाँ बनाता हूँ, देखेंगे आप कि 9 × 27, 12 -12 √3 -12 √3 -24 √3 और +16 बटे 27 घटा 16। अब देखेंगे यह दोनों जोड़ेगा, 43 घटा 24 √3 अब बटे, आप देखेंगे यहाँ घट कर 11 आ जाएगा। तो यह आपका आंसर हो गया। 5वें सवाल में 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री + 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री घटा 10 स्क्वायर 45 डिग्री बटे में है sin स्क्वायर 30 डिग्री + cos स्क्वायर 30 डिग्री। तो जैसे आप इसे आसानी से बनाना चाहते हैं तो कुछ नहीं, आपको साइन के वैल्यूज़, कॉस के वैल्यूज़ याद रखने हैं 0 से 90 तक। तो यहाँ पर देखेंगे 5 cos 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, स्क्वायर होने के कारण स्क्वायर दीजिए, 4 लिखिए, सेक 30 डिग्री cos 30 डिग्री का व्युत्क्रम होता है 2/√3 हो जाएगा, इसका स्क्वायर डालिए। tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, इसको 1/1 लिखिए, बाय साइन स्क्वायर 30 डिग्री + cos स्क्वायर 30 डिग्री। वैसे आप जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, याद रखिए साइन स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा 1 होता है। याद रखें यहाँ थीटा है तो यहाँ थीटा है। ऐसा आप कभी ना करें कि साइन स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर अल्फा 1 हो जाए, यह गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ थीटा है, यहाँ अल्फा है। तो देखेंगे आप कि यहाँ पर थीटा है तो यहाँ भी थीटा होनी चाहिए, तभी साइन स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो देखेंगे इसका मान 1 लिखते हैं, क्योंकि साइन स्क्वायर 30 डिग्री cos स्क्वायर 30 डिग्री यानी थीटा का मान दोनों जगह बराबर है। तो देखेंगे आप 5 × 1/4, 4 × 2 2 = 4/√3 का स्क्वायर 3, 1/1। बहुत ही आसान है, 1 आपको नीचे लिखना नहीं है, इसके नीचे। तो 5/4 + 16/3 - 1/1। एलसीएम आप लेते हैं तो 12 होता है, ये 15 हो जाएगा, 3 × 5 = 15,
16 चौक 64 हो जाएगा, ये 12 पूरा ऊपर चला जाएगा। तो आप देखेंगे कि इसको अगर आप 79 लिख दें -12/12 तो ये कोई दिक्कत नहीं है। आप देखेंगे 67/12 होता है। दिस इज द आंसर।